श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 14वां अध्याय प्राकृतिक गुण विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं फिर कहता हूँ, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को, जिससे मुनियों ने संसार से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो इस ज्ञान में स्थिर होता है वो मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त करता है। ऐसा जीव न सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। सृष्टि का प्रारंभ और प्रलय होता ही रहता है। हे भरतवंशी, मेरी जड़ प्रकृति वाली योनि से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसे मैं ही स्थापित करता हूँ ब्रह्म आत्मा चेतन रूपी बीज से, और इस जड़ चेतन के संयोग से जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त प्राणी जिन भी योनियों से उत्पन्न होते हैं, यह होता है जड़ प्रकृति माता के गर्भ धारण करने से और मुझ पिता से ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने से। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक प्रकृति युक्त है सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से, और अविनाशी जीव आत्मा शरीर पाकर प्रकृति के इन गुणों से बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण निर्मल होने से आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। आत्मा को प्रकाशित कर जीव को पाप कर्मों से दूर करता है। जो सतोगुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण वो गुण है जो कामनाओं और लोभ से उत्पन्न होता है, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म मीन्स फल की आसक्ति से किया गया कर्म। हे भरतवंशी, तमोगुण वो गुण है जो शरीर से मोह व ज्ञान से उत्पन्न होता है, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बंध जाता है। प्रमाद मतलब पागलपन, व्यर्थ कार्य के करने की प्रवृत्ति, आलस्य कार्य को टालने की प्रवृत्ति, और निद्रा अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है,
रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है और सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जब शरीर के सभी 9 द्वार में ज्ञान का प्रकाश होता है तब प्राणी सतोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुख, गुदा और उपस्थ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब प्राणी रजोगुण की विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के कारण फल इच्छा से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और मन की चंचलता से विषयों को भोगने की इच्छा बढ़ती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब मनुष्य तमोगुण की वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान, अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तब पागलपन, मोह से न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है वो सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए कर्म का फल शुद्ध सुख और ज्ञान होता है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख युक्त होता है और तमोगुण में किए कर्म का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में जीव स्थित मध्य में पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में जाते हैं। जब प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता न देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से ही देखता है और जब प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो मुझ परमात्मा को देखता है तब वह मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य होता है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? कैसा होता है आचरण तथा वो तीनों गुणों को कैसे पार कर पाता है? श्री भगवान ने कहा, प्रकाश, आसक्ति, मोह बढ़ने पर भी जो उनसे घृणा नहीं करता है तथा जो सम्मान भाव में स्थित होकर उनमें प्रवृत्त नहीं होता है और जो न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है, गुणों को कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है और सदा ही अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, न तो किसी को प्रिय न ही अप्रिय समझता है तथा निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, मान और अपमान को एक ही समान समझता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं समझता है। ऐसा मनुष्य ही प्रकृति के तीनों गुणों से दूर होता है। जो हर हाल में विचलित न हो, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, वो प्रकृति के गुणों को अति शीघ्र पार कर ब्रह्म पद प्राप्त करता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद, अमृत और शाश्वत स्वरूप का आश्रय मैं हूँ। धर्म स्वरूप, परमानंद स्वरूप का एकमात्र आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का
प्राकृतिक गुण विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ।